तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 23वें श्लोक का पाठ करते हैं। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलम भुवः सचिन्तयन्त्येव भियस्त्वदेष्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। वनेचर जिसको युधिष्ठिर ने नियुक्त किया है दुर्योधन की गुप्त नीतियों का पता करने के लिए, वो हस्तिनापुर में रह करके दुर्योधन का एक एक आचरण जान करके वापस द्वैत वन में स्वामी युधिष्ठिर को आकर निवेदन करता है। यहाँ उसी की बात चल रही है, अपनी बातों का उपसंहार करते हुए, क्योंकि अब प्रथम सर्ग के एक दो श्लोक ही बचे हैं। वनेचर अपनी वाणी को समेटता हुआ कहता है कि प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति। प्रलीन भूपालम, प्रलीन हीन, प्रलीन का मतलब हीन, रहित, शत्रु राजाओं से रहित, कोई शत्रु नहीं है इस समय दुर्योधन का। हस्तिनापुर की अधीनता सबने स्वीकार कर ली है। कुरु प्रदेश की राजधानी हस्तिनापुर है, तो कुरु प्रदेश के अधीन है सभी। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, कुरु उस समय के जनपद हैं ये। चैदी, पांचाल, शूरसेन, अवंती, गांधार, कंबोज, ये सब। तो शत्रु राजाओं से रहित स्थिरायति। स्थिरायति का तात्पर्य है दृढ़ पृथ्वी, एक, स्थिर, सदा स्थिर रहने वाले स्थिरायति। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति। प्रशासन करता हुआ, शत्रु प्रत्यय है इसमें, प्रशासक। आवारिधि मंडलम भुव। वारिधि का तात्पर्य है वारिधि पर्यंत। आवारिधि समुद्र पर्यंत, भुव मंडलम प्रशासक, समस्त पृथ्वी मंडल का शासन करता हुआ। दुर्योधन की बात है कि दूर दूर तक शत्रु राजाओं से रहित सदा स्थिर रहने वाली उस पृथ्वी मंडल का, समुद्र पर्यंत स्थिर पृथ्वी मंडल पर प्रशासन करता हुआ वह, स किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। स दुर्योधन चिंतयन्ति, चिंतयति है, चिंतयन्ति आएगा, चिंतयति और चिंतयन्त्येव, चिंतयन्ति, स चिंतयति। हाँ देखें, एव भियस्त्वदेष्यति, त्वदेष्यति ही भियः चिंतयति। आपकी ओर से आने वाले भय की ही चिंता करता है, चिंतन करता है। आपका भय उसे सताता है महाराज, हे युधिष्ठिर। भियः भय, भियः त्वत् एष्यति, भियस्त्वदेष्यति। त्वत् माने आपकी ओर से आने वाला, क्योंकि जैसे ही वनवास की अवधि समाप्त होगी उसको मालूम है पांडव मुझे टक्कर देंगे। युद्ध में धनुष की टंकार सुनाई देने वाली है, युद्ध होने वाला है, उसको मालूम है। वो प्रजा का प्रिय बनना चाह रहा है। इस समय दूर दूर तक उसका कोई शत्रु राज्य नहीं है, समुद्र पर्यंत उसकी सीमाओं का विस्तार है। ऐसी स्थिर रहने वाली पृथ्वी पर शासन करता हुआ वह दुर्योधन आपकी ओर से आने वाले भय से ही चिंतित रहता है महाराज, ये कहना है। त्वत् एष्यति, त्वदेष्यति, झलाम जशोन्ते, त्वत् के तकुद हो गया, त्वदेष्यति। भियः त्वदेष्यति, भियस्त्वदेष्यति, ये विसर्जनीय से स, विसर्ग को स हो गया, नमस्ते की तरह, नमस्ते नमस्ते, भियस्त्वदेष्यति, भियः विसर्ग को स हो गया। तो आपकी ओर से आने वाले भय की उसे चिंता है, चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है कैसे करूं, क्या करूं। एष्यति में विसर्ग है, इसलिए यहाँ रहो हो गया। मूल शब्द है अहो, विशेषण अन्वय, अव्यय, अव्यय, अहो, अरे आश्चर्य है। भारवी कहते हैं, सुक्ति डाल दी है यहाँ, दुरंता कष्टदायक है, बलवद विरोधिता, बलवानों के साथ विरोध करना बड़ा कष्टदायक है। ऐसे साधारण लोगों के साथ, साधारण शत्रुओं के साथ लोहा ले लेने से, दुश्मनी कर देने से कोई बहुत कष्ट नहीं होते हैं, किंतु समान वर्चस्व वाले, समान शक्ति वाले, पराक्रम रखने वाले विरोधियों के साथ, बलवानों के साथ विरोध बड़ा दुरंत है। दुरंत का तो कष्टदायक है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, अहो बलवत विरोधिता दुरंता, बलवानों के साथ
बलवान का तात्पर्य यहाँ बल से मतलब केवल सैन्य शक्ति नहीं है। पांडवों के पास सैन्य शक्ति क्या है? पांडवों के पास उनका बल क्या है? नीति, धर्म, सत्य, ये उनका बल है। और इसके कारण जब युद्ध आएगा तो बहुत सारे दूसरे राजा लोग उसका साथ दे देंगे। इसको लेकर के दुर्योधन चिंतित है। प्रत्यक्ष सैन्य शक्ति अलग मायना रखती है, लेकिन नीति, नैतिकता ही भी एक बहुत बड़ी सेना है। सत्य, धर्म, युधिष्ठिर, सत्यवादी है युधिष्ठिर, सत्य बोलता है। ये उसका, यही तो उसकी सेना है, यही इसका बल है। अहो दुरंता बलवत विरोध, कितनी बढ़िया बात कही है महाकवि भारवी ने। यही तो भारवी का अर्थ गौरव है। अर्थ गौरव उसका मतलब है कम शब्दों में विपुल अर्थ। अब इस अहो दुरंता बलवत विरोधी का आप कितने व्याख्यान कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया अभी कि बलवानों के साथ पांडव तो द्वैत वन में पड़े हुए हैं बेचारे। खट्टे मिट्ठे फल, जो भी कसेले फल मिल गए खा लिए। कहाँ उनको वहाँ 56 भोग नसीब है, कांटे हैं, पत्थर हैं, वहाँ आराम से सोने का भी नहीं है। गिदड़ियों की ध्वनियों से उनका मॉर्निंग वॉक होता, जागरण होता है, सुबह होती है, लोमड़ियाँ चिल्लाती हैं। वन का जीवन कितना कठिन होता है ना। वन में भटक रहे हैं, फिर भी दुर्योधन उनसे डर रहा है। तो बलवान है ना, नीति से बलवान है। वो भी उनके शरीर भी दुबले हो गए हैं वन में रहने से, लेकिन वो जो सत्य उनका स्वाभिमान है, सत्य धर्म है, नीति है, ईमानदारी है, ये उनका बल है। ऐसे बलवानों से डरना चाहिए। ये महाकवि भारवी का संदेश है श्लोक के माध्यम से। बहुत ज़्यादा व्याख्या कर दी है मैंने, आप इसका आप नोट कर लें। अन्वय, शब्दार्थ, अनुवाद और ये उसका भावार्थ। इस प्रकार अर्थ गंभीर की दृष्टि से देखें। श्लोक में स्पष्ट राजनीतिक संदेश है महाकवि का कि राजा अपने विरोधियों को संपूर्ण रूप से समाप्त क्यों न कर दे, उसका राज्य कितना ही विस्तीर्ण क्यों न हो जाए, किंतु बलवानों के साथ कभी विरोध नहीं मोड़ लेना चाहिए। शक्तिशालियों के साथ विरोध करना अत्यंत कष्टप्रद होता है। इस समय दुर्योधन की वही स्थिति है। व्याकरण है, को बता चुके हैं। हर श्लोक में पंचस्थ छंद है, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस श्लोक में सुक्ति रहती है वो अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, इसमें भी है बहुदुलंता बलवत विरोधिता। अगला श्लोक आ रहा है 24, देखें। कथा कथा प्रसंगेन जनैरुदहयता धनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम तवाभिधानात् व्यथते नताननः सदुस्सहान मंत्र पदादिवरगः। ये श्लोक महाकवि भारवी की अर्थ गौरव का सबसे प्रतिनिधि श्लोक है। ध्यान दें विद्यार्थी, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये। इसमें आखिर ऐसा कौन सा अर्थ गौरव है? क्योंकि महाकवि ने इसमें उपमाएं दी हैं। इसमें छोटे से श्लोक में बहुत बड़ी बात कह दी है, इसलिए वो अर्थ गौरव का परिचय है। कैसे? इसमें मुनेचर दुर्योधन के उस राजसभा में जब पांडवों के नामों की चर्चा होती है तो शर्म के मारे मुंह नीचा कर लेता है। राजसभा में बाधित होती है, भले पांडवों को वन में भेज दिया, लेकिन प्रशंसा तो पांडवों की होती है। जब इस प्रकार की कथा परिचर्चाओं में, वार्ताओं में आखंडल सोनु विक्रम, आखंडल दूसरी पंक्ति में शब्द देखें, अनुस्मृता खंडल सोनु विक्रम। आखंडल मतलब इंद्र, सोनु माने पुत्र, आखंडल सोनु इंद्रपुत्र। इंद्रपुत्र कौन है हमें पता होना चाहिए, अर्जुन। इंद्रपुत्र अर्जुन के विक्रम पराक्रम को सुन करके फिर तवाभिधानात्, आपके नाम से उसका सादृश्य सामीप्य, तुम वही हो। व्यथते नताननः तस्य आननः, नतानन व्यथते, नतानन का मतलब सिर झुका करके दुखी होता है। अर्जुन के पराक्रम को सुन करके दुर्योधन राजसभा में राज सिंहासन पर बैठा हुआ शर्म के मारे अपना सिर झुका लेता है। इस बात को कहने के लिए महाकवि भारवी ने चौथी पंक्ति में क्या कहा है, देखिए। सदुस्सहान मंत्र पदार्थ इवो रगः, यह है अर्थ गौरव। वह स किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। किस प्रकार? जिस प्रकार दुस्सहात मंत्र पदार्थ इव उरगः, उरग मने सांप,
कोबरा, या इसको कहें वासुकी नाग। उरग बहुत बड़ा नागराज। किस प्रकार? सुदुस्सहान मंत्र पदात इव, असहनीय मंत्र पदों के प्रयोग से विश्ववेद्य होते हैं, वो मंत्र पदों का प्रयोग करते हैं और उस मंत्र पदों के प्रयोग से वासुकी नाग, बड़े बड़े सर्प होते हैं, वे अपने फन को झुका लेते हैं। असहनीय मंत्रों के प्रभाव से सर्प अपने फण को झुका लेता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको कि क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो यहाँ बात आई है, सांप की क्षमाशीलता बड़ी शोभनीय होती है, किंतु यहाँ सांप असहनीय मंत्रों के प्रभाव में आकर के अपना फन झुका लेता है, जबकि उसके पास जहर है। वो उन मंत्रों के कारण, मंत्रों के प्रेशर में, प्रभाव के कारण झुका लेता है। तो मंत्र, जिस प्रकार विश्ववेद्य मंत्र बोलते हैं, तो उसकी राजसभा में, कुरु राजसभा में, हस्तिनापुर की राजसभा में लोगों के कथा प्रसंगों के माध्यम से, जनई ही लोगों के मुख से, जनों के द्वारा, लोगों द्वारा उदाहयतात का मतलब उदाहरण स्वरूप, कथा प्रसंगों में उसका उद्धरण, अर्जुन, इंद्रपुत्र अर्जुन के उद्धरण से, पराक्रम को सुन करके फिर आपके नाम से उसका सामिप्य, साहचर्य, सादृश्य पा करके वो अपने मस्तक को शर्म के मारे नीचा कर लेता है। किस प्रकार? जिस प्रकार असहनीय मंत्रों के प्रभाव से, दबाव में आकर के नागराज अपना फन झुका लेता है। हे महाराज, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, हे राजन, आज भी नीति के कारण, पराक्रम के कारण वह शर्मसार हो जाता है। आप लोगों के प्रति चिंता करता है, वह आप लोगों की चिंता नहीं करता है, भविष्य में मिलने वाले टक्कर को लेकर वह चिंतित है कि जैसे ही वनवास की अवधि समाप्त होगी, दुर्योधन को टक्कर मिलने वाली है, युद्ध होगा। बहुत अच्छा श्लोक है, बताया आपको। इसका और अधिक आप बार बार देखें। श्लोक में जो कंटेंट है, ये कंटेंट इसको अच्छी तरह से नोट करें तो आपके लिए सरल हो जाएगा। ये शब्दार्थ हैं, इसका अन्वय है, अन्वय और शब्दार्थ दिखाया जा रहा है। अनुवाद, व्याख्या, और उसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ऐसे श्लोकों का नोट करने से आपके पास उसकी वोकेबलरी और अच्छे नोट्स होंगे, और अर्थ गौरव के माध्यम से श्लोक में रही सही जो कसर है वो भी बता दी गई है। प्रथम सर्ग का यह श्लोक महाकवि भारवी के अर्थ गौरव का परिचायक है कि स्वल्प शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ कहना। महाकवि ने दुर्योधन के नतमस्तक होने की तुलना सर्पराज से की है। देखिए कि गरुड़ के आह्वान से सर्पराज अपने फन झुका लेता है। हमारी पौराणिक कथा साहित्य के अनुसार सर्पों की माता और गरुड़ की माता विंता का परस्पर वैर था। सर्पों और गरुड़ों में वैर हो गया। वैसे सांप है वो गरुड़ का भोजन है, गरुड़ सांप को खा जाता है। तो भगवान विष्णु का वाहन बन करके गरुड़ ने पराक्रम प्राप्त कर लिया। सर्प गरुड़ के पराक्रम से सदा भयभीत रहते थे, आज भी रहते हैं। तो सर्प रूपी दुर्योधन गरुड़ रूपी अर्जुन के पराक्रम को सुन करके नतमस्तक हो जाता है। ये भाव कितना सुंदर अर्थ गौरव है। तो ये कम शब्दों में बहुत बड़ी बात। आप चाहें तो इसको 2 पत्तों में लिख सकते हैं, हम 1 घंटे तक इसका व्याख्यान कर सकते हैं। ये कहलाता है अर्थ गौरव। ये इस श्लोक की कुछ व्याकरण के प्रयोग हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक अंतिम श्लोक में। तदाशु कर्तुम त्वयि जिम्म मुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम। ये वनेचर कथन का अंतिम श्लोक है। वनेचर अपनी बात समाप्त कर रहा है यहाँ। हिंदी व्याख्या का अंतिम श्लोक है जो 10 नंबर की परीक्षा में पूछी जानी। तदाशु कर्तुम, इसलिए हे राजन, वनेचर कहता है, इसलिए आशु मन शीघ्र, कर्तुम करने के लिए, त्वयि जिम्म उद्यते, आपके प्रति कुटिल, आपके प्रति कपट करने के लिए
उस तैयार हुए उस दुर्योधन के प्रति आप भी विधीयताम कीजिए, तत्र वहाँ विधेयम करने योग्य उत्तरम श्रेष्ठ। हे राजन, आपके प्रति कपट करने के लिए तैयार हुए, उद्यत हुए उस दुर्योधन के प्रति आप भी करने योग्य कोई प्रतिकार कीजिए, जवाब दीजिए। हे राजन, पल पल आपके साथ षड्यंत्र रच रहा है, गेम खेल रहा है, आपको परेशान करने के लिए, आपको परास्त करने के लिए, हर प्रकार से इतना वन में इतना कष्ट दिया, उसके बाद भी वनेचर कहता है कि इसलिए आपके प्रति कपट करने के लिए उद्यत हुए उस दुर्योधन के लिए, दुर्योधन के प्रति करने योग्य कपट, करने योग्य आचरण जवाब दीजिए। हे राजन, कीजिए, उसका प्रतिकार कीजिए। क्योंकि तीसरी चौथी पंक्ति देखें, पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम। मैंने जो ये आपके सामने बातें कही हैं वो पर प्रणीतानि वचांसि, दूसरों के द्वारा कहे हुए बातों को इकट्ठा करके आपके सामने में पुलिंदा लाया हूँ। कुछ आंखों से देखा है, कुछ लोगों के मुंह से सुना है। किसी राजा की तमाम नीतियों का पता लगाना कोई साधारण बात नहीं है कि दुर्योधन कैसे क्या कर रहा है, कौन सी योजना बना रहा है, क्या। पर प्रणीतानि, गुप्तचर ऐसे ही तो होते हैं, समाज में पूछते हैं। तो दूसरों के द्वारा प्रणीत कहे गए वचनों को चिन्वताम, एकत्रित करके, मादृशम गिरह प्रवृत्तिशाला सारा खलु, मुझ जैसे इस वनेचर की वाणी, गिरहमन वाणी, खलु प्रवृत्ति सारा, केवल प्रवृत्ति का बखान ही कर सकती है, प्रवृत्ति सारी होती है। अर्थात मैं वनेचर देख के आया हूँ, मैं किरात रूप लेकर के हस्तिनापुर की गलियों में घूम घूम के लोगों की स्टेटमेंट ले करके उसकी बातें मैंने जुटाई हैं। मैं केवल प्रवृत्तियों का कथन कर सकता हूँ, मैं कोई करने योग्य प्रतिकार नहीं कर सकता हूँ, वो तो आपको ही करना है। मादृशा, मुझ जैसे वनेचर की वाणी, गिरमन वाणी केवल प्रवृत्ति का कथन कर सकती है, केवल बात कह सकती है, करना तो आपको ही है। हे राजन, ये वृत्तांतों का वर्णन मात्र कर सकते हैं हम, इसलिए आप शीघ्र कीजिए हे राजन। इस प्रकार इस श्लोक में ये इसका अनुवाद और ये भावार्थ व्याख्या देखें। अर्थ गांभीर्य, अर्थ गौरव जिसे कहते हैं, और इस प्रकार ये यहाँ वनेचर कथम भाग समाप्त होता है। दुर्योधन के वृत्तांत को कहने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी के कृष्णासदनम, जहाँ द्रौपदी रहती थी जिस कुटिया में, वहाँ गए और ये सारी बातें अपने भाइयों के समझ में कही। वनेचर ने अकेले में कही थी, राजा को कहनी चाहिए। अब युधिष्ठिर अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी के सामने उसकी कुटिया में जाकर कहते हैं। उसके बाद द्रौपदी की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये प्रथम प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई है। चतुर्थ इकाई का मतलब होता है 4th यूनिट, और इसे हम संस्कृत व्याख्या के तौर पर पढ़ेंगे। कल से आप संस्कृत व्याख्या देखेंगे। 10 अंकों की संस्कृत व्याख्या परीक्षा में पूछी जानी है। ओम नमः।